हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट 2020 का क्वेश्चन बेटा लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड गामा एंड डेल्टा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। बेटा दो इक्वेशंस गिवन है, उसके रूट्स पता है बेटा। बेटा एक नॉर्मल टर्म पे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा सम ऑफ रूट्स आपके पास आ जाएगा माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा आपके पास हो जाएगा c अपॉन ए। पता है बेटा। नाउ बेटा आपको टर्म पता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटा वो जीपी में है टर्म सारी। बेटा अगर जीपी में है अल्फा को आप अल्फा ही लिखो, अल्फा मींस अल्फा यूज करो। बेटा बीटा यूज करो आप बीटा अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर। बेटा गामा यूज करो आप गामा इज इक्वल टू अल्फा आर स्केयर, अल्फा आर स्केयर। एंड बेटा डेल्टा आप क्या यूज करोगे, डेल्टा इक्वल टू अल्फा आर क्यूब, डेल्टा इक्वल टू अल्फा आर क्यूब यूज करोगे। नाउ बेटा फर्स्ट इक्वेशन पता है, दिस इक्वेशन एक्स स्केयर माइनस 6x एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0 बेटा आपको पता है। बेटा देखो सम रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा बेटा मींस रूट्स हैं आपके पास अल्फा इंटू अल्फा आर, अल्फा इंटू अल्फा रूट है। बेटा इस कंडीशन को यूज करोगे अगर आप अल्फा प्लस अल्फा आर, अल्फा प्लस अल्फा आर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा बेटा माइनस बी बाय, बेटा माइनस ऑलरेडी है, माइनस बी बाय 3 हो जाएगा। एंड बेटा अल्फा इंटू अल्फा आर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा p, अल्फा इंटू अल्फा आर p हो जाएगा बेटा। बेटा एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट सेकंड, दो इक्वेशंस आ गए बेटा आपके पास फर्स्ट सेकंड। नाउ बेटा सेकंड इक्वेशन आपके पास गिवन है, सेकंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। बेटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं गामा एंड डेल्टा, गामा एंड डेल्टा मींस अल्फा आर स्क्वायर एंड अल्फा आर क्यूब। बेटा आपके रूट्स हैं अल्फा आर स्क्वायर एंड अल्फा आर क्यूब, बेटा आपके रूट्स हैं। बेटा सेम सम ऑफ रूट्स यूज करो, सम ऑफ रूट्स अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यूब इज इक्वल टू 6 हो जाएगा बेटा। एंड अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा आर स्क्वायर इंटू अल्फा आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। अल्फा आर स्क्वायर इंटू अल्फा आर क्यूब बेटा क्यू आ जाएगा आपके पास। देखो बेटा ये से थर्ड इक्वेशन सिलेक्ट करो एंड इस टर्म को आप फोर्थ इक्वेशन। बेटा थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आ गया आपके पास। नाउ बेटा अगर आप टर्म चेक करोगे थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, देखो बेटा बेटा बाय यूजिंग नाउ थर्ड इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। नाउ थर्ड इक्वेशन, बेटा अगर आप थर्ड इक्वेशन को देखोगे, थर्ड इक्वेशन में से बेटा अगर मैं कॉमन करूं, नाउ इक्वेशन नंबर 3, बेटा इक्वेशन नंबर 3 देखो, इक्वेशन नंबर 3 है बेटा दिस नंबर अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यूब इज इक्वल टू 6। बेटा इसमें से अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन करूं बेटा, अगर आर स्क्वायर बेटा मैं कॉमन करूंगा आपके पास रिमेनिंग टर्म बेटा आपके पास बचेगी अल्फा प्लस अल्फा आर इज इक्वल टू 6। बेटा आर स्क्वायर कॉमन करोगे आपके पास बचेगा अल्फा प्लस अल्फा आर इज इक्वल टू 6। बेटा अल्फा प्लस अल्फा आर आपके पास आ जाता है 3, देयरफॉर आर स्क्वायर इनटू 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा बेटा। एंड बेटा आपके पास आर स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बेटा वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगी 2, वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया बेटा। क्लियर है बेटा। नाउ बेटा फोर्थ एंड सेकंड टर्म को डिवाइड करो, डिवाइड क्यों करोगे बेटा, क्यू एंड पी में रिलेशन रिक्वायर्ड है। नाउ बेटा 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 करो बेटा। अगर आप 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे बेटा आपके पास टर्म बचेगी क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर अल्फा आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू अल्फा आर, अल्फा इंटू अल्फा
आर। क्लियर है बेटा? क्यू डिवाइडेड बाय पी मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे बेटा, अल्फा कैंसल बेटा, आपके पास बेटा एक आर भी कैंसिल, जो रिमेनिंग टर्म दिखाई देगी बेटा आपके पास दिखाई देगी क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू आर फोर, क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू आर फोर है बेटा। वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर 2 है, दैट मींस वैल्यू ऑफ आर 4 बेटा, वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर 2 है, इट मींस वैल्यू ऑफ आर 4 हो जाएगी बेटा आपके पास, वैल्यू ऑफ आर 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर 2 बेटा, दिस नंबर इज 4/1 बेटा। हमें 2 क्यू रिक्वायर्ड है, 2 क्यू मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे बेटा अगर आप, दिस नंबर इज 2 क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू 8/1 हो जाएगा बेटा। बेटा इस स्टेप में आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बेटा यूज करो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बेटा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है, ऊपर वाला नंबर बेटा ऊपर नीचे दोनों जगह पे लिखोगे आप, 2p ऊपर नीचे लिखोगे बेटा, नीचे वाला नंबर सॉरी ऊपर वाला नंबर बेटा दोनों जगह पे लिखोगे आप 2q अपॉन 2q बेटा, ऊपर वाला नंबर दोनों जगह पे लिखोगे 2q बाय 2q, नीचे वाला नंबर बेटा ऊपर ऐड करोगे नीचे सब्ट्रैक्ट। देखो बेटा कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो है, ऊपर वाला नंबर आप ऊपर नीचे लिखोगे 8 and 8, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला नंबर है बेटा, डिनोमिनेटर नंबर ऊपर ऐड करोगे नीचे सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो? देयरफॉर बेटा जो टर्म रिक्वायर्ड है 2q प्लस p अपॉन 2q माइनस p इज इक्वल टू बेटा 9/7। 9/7 बेटा मींस 9/7 मींस बेटा आपकी ऑप्शन ए फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए बेटा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।